सिर्फ आपको आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी करा के लानी पड़ेगी हमारे पास, और एक हमारा एफिडेविट होता है, फॉर्मेट है वो लीगल एड का, वो उनको बनवा के देना पड़ेगा कि मेरी आय इतने से इतने हैं और इसमें इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। अगर वो जनरल है तो उसको स्टाम्प बनवाने की जरूरत है, अदरवाइज उसको सिर्फ अपना कास्ट का सर्टिफिकेट लेके आए और हमारे पास आधार कार्ड लेके आए, हम उनको एडवोकेट दे देंगे। अगर कोई अपनी समस्या लेकर डीएलएसए में आता है, अगर कोई उनसे कहता है कि जमानत के नाम पर पैसे दिए जाए या वकील करने के नाम पर पैसे दिए जाए, क्या वो सही होगा, देने चाहिए? नहीं, जमानत के नाम हम वकील का काम सिर्फ है बेल करवाना, तो उसके लिए भी पैसे लगेंगे? नहीं, उसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे समाज का एक तबका आज भी ऐसा है जो कानूनी उलझनों में उलझा हुआ है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से वो लोग महंगे वकील या फिर वकील करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए जो है यहाँ पर टीम पहुंची हुई है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं करनाल के रतनगढ़ गांव से, जहां पर टीम पहुंची हुई है और इन लोगों से हम जानेंगे कि किस तरह से मुफ्त में जो है वकील इनको न्याय मिल सकता है, वकील इनको मुफ्त में कैसे मिल सकता है। हमारे साथ लीगल एड काउंसिल से मोनिका शर्मा मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम से जानते हैं, मैम किस तरह से ये लोगों की मदद की जाती है? मैम, हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस अथॉरिटी के तहत डॉक्टर इरम हसन सीजे मैडम के मार्गदर्शक के अनुसार हमारे समय समय पर ये लीगल एड प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें हम गांव-गांव में जाकर, स्कूल्स में जाकर हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, ताकि हमारा स्टेट, हमारा करनाल और हरियाणा और हमारा पूरा राष्ट्र कानूनी जानकारी रखे, ताकि वो झूठे और एक धोखाधड़ी जो छोटे मोटे मतलब उनको कोई भी भ्रम है, उन भ्रमों से वो मिसगाइड ना हो, उनको एक सही ज्ञान, कानूनी ज्ञान मिल सके। जैसे कि हमारे एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 15 100 15100, उस पे भी महिलाएं या कोई भी, चाहे वो उनकी इनकम कुछ भी हो, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो हमसे कॉल पर, जो भी पैनल एडवोकेट उस पर रजिस्टर्ड है, उनसे अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। कोई केस चल रहा है, कोई कंप्लेंट के रिगार्डिंग है या किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उसका हम उनको साथ के साथ ही हम उनको प्राइम ऑफिसाई सोल्यूशन देते हैं। इसका लाभ किन किन को मिल सकता है आर्थिक रूप से? जो लोग कितने होने चाहिए, कितनी वार्षिक आय होनी चाहिए? इनका मैम लाभ मिल सकता है जो कि कैटेगरी को बिलोंग करता है, SC ST कैटेगरी से है, कोई विकलांग है, कोई फीमेल है, फीमेल की आय कोई मैटर नहीं करती, चाहे वो 1 लाख कमा रही, चाहे वो 1 रुपया कमा रही, चाहे वो हाउस वाइफ है या वो कोई गवर्नमेंट जॉब वर्किंग है। तो ये एक सबसे पहले किसी को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि हम लेडी हैं तो हम कुछ अर्न कर रहे हैं तो शायद हमें एडवोकेट नहीं मिलेगा, कि ये सिर्फ एक हाउस वर्किंग को ही मिलेगा। नहीं, सीनियर सिटीजन को भी मिल सकता है और लेडीज को सभी के लिए है। चाहे वो 1 लाख, वैसे हमारा इसका क्राइटेरिया है जनरल के लिए भी 1,40,000 से लेके 3 लाख तक उनकी आय होनी चाहिए। 3 लाख से जिनकी भी आय कम है, उनको सभी को हर एक डिस्ट्रिक्ट में एडवोकेट मिलेगा। और ये हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में लीगल एड सेंटर बनाया गया है, जो कि टाइम टू टाइम पे प्रोग्राम करते ही रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है, कैसे इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं? जो लोग इसे नहीं जानते उनको इसके लिए सिर्फ आपको बस अपनी समस्या लेके आनी है, वो हम देखेंगे कि ये जुडिक्शन हमारी कहाँ की बनती है, करनाल की बनती है, तो हम आपको साथ के साथ ही हम आपका फॉर्म फिल करेंगे, जो भी वहाँ पर रिटर्नर ऑफिस में हमारा सेक्टर 12 ADR सेंटर में सेक्टर 12 में हमारा ऑफिस है। वहाँ पर जो भी फ्रंट ऑफिस में हमारे पैनल एडवोकेट होंगे या हमारे ऑफिस स्टाफ होगा, आपको सिर्फ एक अपना आधार कार्ड लेके आना कि आप यहाँ से करनाल से बिलोंग करते हैं। अगर आप बाहर के भी हैं, उसमें आप रिस्पोंडेंट हो, वो हम केस टू केस डिपेंड करता है। या आप डायरेक्ट आप कोर्ट में भी, अगर आपको ADR में नहीं भी आपको आना या आप नहीं आ पाए उस टाइम, आपका आज ही डेट है, आप कोर्ट में खड़े हैं, तो आप जज साहब के से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे पास एडवोकेट नहीं है, तो आप कृपया करके आप मुझे एडवोकेट प्रोवाइड कराया जाए। तो वो कोर्ट से भी हमारे पास मैम एप्लीकेशन फॉरवर्ड होके भी आ सकती है। अगर किसी के ऊपर 3 से 4 मामले दर्ज हो, क्या वो एक बार अगर किसी ने इसकी मदद ले ली, क्या उसके बाद भी वो इसकी मदद हमेशा ले सकते हैं मैम? जैसे लेडीज से रिलेटेड केसेस होती हैं, 144 हो गया हमारा BNS का, मेंटेनेंस का हो गया, और DV एक्ट है 498 है हो गया। तो ये मैम लेडीज के रिलेटेड तो 3-4 केसेस हो जाते हैं, गार्जियन वार्ड का भी हो जाता है कई बार ये केस, तो उनको हम सभी में एडवोकेट देते हैं। वो अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं, या हम अपना पैनल एडवोकेट जो भी है वो हम रजिस्टर्ड वो एडवोकेट भी उनको दे सकते हैं। केसेस कितने भी हों, उनको सभी केसेस में मिलेगा, बट इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है
कि आपको एक में ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं, कोई ऐसा criteria क्राइटेरिया particular नहीं। नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के रतनगढ़ में जो आज मोबाइल वैन है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। हमारे साथ पैरालीगल वॉलंटियर जो है संदीप गोयल सर हमारे साथ मौजूद है। सर से भी जानते हैं। सर, कुछ लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं हो पाते। अगर उनको आगे हाई कोर्ट में जाना हो, सुप्रीम कोर्ट में जाना हो, क्या वहां पर भी उनको इसकी मदद मिलेगी? बिल्कुल मदद मिलेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय सीजीएम आदेश अनुसार हम गांव-गांव जा रहे हैं जी। और हर आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हम अपनी ये जो स्कीमें हैं उनको बता रहे हैं कि भी किसी गरीब व्यक्ति की मदद की जा सके। और दूसरा क्या है, जैसे हम गांव-गांव जाते हैं, समस्या लेते हैं, तो हमारा ये क्या रहता है कि कोर्टों में बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कई काफ़ी केसेस चले हुए हैं और जज साहब एक हैं। उनको देखते हुए भी हमारे यहाँ पर जो छोटा मोटा झगड़ा होता है घर का, हम उनको सुलझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ताकि लोगों के पैसे भी बचे और बर्डन भी कम हो, ताकि लोगों के चक्कर भी कोर्ट के कम लगे। कौन कौन से केसेस है जिनकी में सुनवाई होती है, लोगों को मदद मिलती है? ऐसे कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं या सभी की हो जाती है? जैसे घर में कोई झगड़ा है, आपसी विवाद है, छोटा मोटा पति पत्नी के बीच है, या कोई जमीन का मामला है, मीडिएशन पे मीडिएशन अवेयरनेस है मैम। हमारा ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारा बीच में 60 डेज का अभियान भी चला था। हमारे क्लिनिक लगे हैं, हर एक गांव में क्लिनिक लगा हुआ है। और अभी हमारा करनाल शहर में एवरी वेडनेसडे और एवरी संडे हमारे एडवोकेट और पीएलवी पैरालीगल वॉलंटरी बस स्टैंड, और एवरी फ्राइडे आर्मी कैंटीन में, जो कि हमारा एक आर्मी ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि वो देश के लिए हमारे इतना काम करते हैं, उनके लिए एक पोर्टल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चलाया गया है कि उनको हम वहाँ पर स्पेशल उनके लिए हमने वहाँ पर क्लिनिक लगाया गया है, जो कि आर्मी कैंटीन है उसके ऊपर ही है, महिला थाने से जो पहले बिल्कुल बस स्टैंड के साथ। तो वहाँ भी आके वो अपना कोई भी जो भी मतलब उनका सॉल्यूशन है वो पा सकते हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी। और मीडिएशन में थाने चौकी जाने से अच्छा है कि वो एक सिंपली हमें एप्लीकेशन दे, जज साहब के पास दे, इरम हसन मैडम हमारे, उनके पास एप्लीकेशन लेके आएंगे लीगल एड में, तो हम उनकी एक प्राइमरी एफएसआई हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फैमिली काउंसलर भी हैं, हमारी एडीआर में काउंसलर भी है, मीडिएटर्स भी बैठते हैं, और बच्चों से अगर रिलेटेड है तो फैमिली काउंसलर बच्चों के लिए भी बैठा हुआ है। तो वो थाने चौकी कोर्ट कचहरी में जाने से अच्छा है कि उनका अगर स्टार्टिंग में सॉल्यूशन हो सकता है तो मेडिसिन लेवल पे हम हमेशा प्रयास करते हैं, और होता भी है। हमने बहुत सारे ऐसे ही केसेस इसको सॉल्व भी करवाए हैं मैडम के द्वारा। अगर कोई अपनी समस्या लेकर डीएलएसए में आता है, अगर कोई उनसे कहता है कि जमानत के नाम पर पैसे दिए जाए या वकील करने के नाम पर पैसे दिए जाए, क्या वो सही होगा, देने चाहिए? नहीं, जमानत के नाम हम वकील का काम सिर्फ है बेल करवाना, तो उसके लिए भी पैसे लगेंगे? नहीं, उसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी करा के लानी पड़ेगी हमारे पास, और एक हमारा एफिडेविट होता है, फॉर्मेट है वो लीगल एड का, वो उनको बनवा के देना पड़ेगा कि मेरी आय इतने से इतने हैं और इसमें इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। अगर वो जनरल है तो उसको स्टाम्प बनवाने की जरूरत है, अदरवाइज उसको सिर्फ अपना कास्ट का सर्टिफिकेट लेके आए और हमारे पास आधार कार्ड लेके आए, हम उनको एडवोकेट दे देंगे। एक्यूज अगर है वो किसी केस में, अगर वो मुलजिम है तो जेल में तो हमारी डिफेंस काउंसिल जाते हैं। लीगल एड 2 कैटेगरी में डिवाइड है, हम हैं पैरालीगल लीगल एड काउंसिल, पैनल लीगल एड काउंसिल, जो कि कंप्लेनेंट को, विक्टिम्स को मिलती हैं, और डिफेंस कैटेगरी में है जो कि एक्यूज को मिलते हैं, जो इसमें मुलजिम है, उनके लिए हमारे डिफेंस काउंसिल अलग है। तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। यानी कि सर कह सकते हैं कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, जो एक उम्मीद छोड़ चुका है कि शायद अब मैं अच्छा वकील नहीं कर सकता, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो उनके लिए एक अच्छी चीज है ये। बिल्कुल मैम, न्याय सबके लिए है। हमारा एक पहला यही है कि न्याय सबके लिए है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, तो आ सकता है। एडीआर सेक्टर की हमारी बिल्डिंग है, डीएलएस से हमारा ऑफिस है, करनाल सेक्टर 12 में, वो हमारे से संपर्क कर सकता है, और हमारा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर भी बता सकता है। तो देखिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर जो है डीएलएसए की जो टीम है वो आज पहुंची हुई है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा मददगार है। जो कानूनी उलझनों में उलझे हुए हैं वो इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आपके उस दोस्त के साथ या आपके उस जानकार के साथ जो कानूनी रूप से कानून की कुछ उलझनों में उलझे हुए हैं, ताकि उनको मदद मिल सके। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं आपके साथ दिवांशी, धन्यवाद।